तो हम लोग जो महाभारत के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने अनेक पात्रों के ऊपर चर्चा की है। तो इस रविवार मतलब आज से हम लोग अर्जुन के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब अर्जुन ये एक ऐसा विशेष पात्र है महाभारत में, जो ही इज लाइक द हीरो ऑफ महाभारत। वो पूरे स्टार्ट से एंड तक पूरे महाभारत के ऊपर छाया हुआ है अर्जुन। ही इज द बेस्ट कैरेक्टर एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो महाभारत में। सो अर्जुन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी है जिनके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि तेरे पात्र के ऊपर चर्चा करते हो तो सिर्फ उस पात्र से रिलेटेड नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी भी पात्र हैं, उनके भी चर्चा हो जाती है। तो हम लोग अर्जुन के जीवन से रिलेटेड कुछ मुख्य कड़ियों को हम लोग देखेंगे। महाभारत में जिस प्रकार से देवी देवताओं में सबसे बेस्ट, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट देवी देवता, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ। देवी देवताओं में सबसे बेस्ट है इंद्र। इंद्र इज द बेस्ट अमॉन्ग्स ऑल द डेमिगॉड्स देवताओं में। चंद्र, वायु, सूर्य, ये सब जो है इनके बीच में भी ही आउटशाइंस एवरीवन, इसीलिए इंद्र देवताओं का राजा है। तो इंद्र का पुत्र है अर्जुन। अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र था। सो उसी तरह से जितने भी क्षत्रिय इस धरातल पर थे उस समय में, उन सभी क्षत्रियों में अर्जुन जो थे ये एकदम श्रेष्ठ थे। अर्जुन जो थे ही आउटशाइंड एवरीवन, ही वाज द बेस्ट। बताया जाता है कि जैसे भीष्म पितामह को युद्ध से पहले दुर्योधन ने पूछा था कि आप मेरे सेना की स्ट्रेंथ बताओ। तो भीष्म ने कहा कि देखो, एक होता है रथी जो एक के साथ एक युद्ध करता है, एक रथी के साथ एक युद्ध करता है, वो होता है रथी। फिर दूसरा होता है महारथी। महारथी वो होता है जो एक रथी जब 10 रथियों के साथ युद्ध कर सकता है, उसको कहते हैं महारथी। और जब एक रथी 1000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, उसको कहते हैं अतिरथी। ऐसा भीष्म ने बताया। और अर्जुन जो था वो महाअतिरथी था। ही वॉज दी ओनली महारथी इन द एंटायर बैटल। इससे पहले हमने ये चर्चा की है कि भीष्म बहुत शक्तिशाली थे, द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे। हाँ वो थे, लेकिन जिस प्रकार की युद्ध शैली अर्जुन के पास थी उसका किसी के पास तोड़ नहीं था। और इसके बहुत उदाहरण है महाभारत में। जैसे विराट युद्ध में तो अर्जुन ने सिद्ध कर दिया था ये कि वो अकेले सिंगल हैंडेडली दिस पर्सन ने पूरे सबको परास्त कर दिया था। वन मैन, वो भी वो फुल्ली इक्विप्ड आया नहीं था उस वक्त, जस्ट एक रथ लेके आया था। वो सारथी भी जो था वो एक छोटा बच्चा था, उसको भी रथ ठीक से हाँकने को नहीं आ रहा था। इसलिए अर्जुन एक्चुअली कहता भी है उसको, उत्तर कुमार को उस युद्ध में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अभी तुम नहीं होते ना, तुम्हारी जगह प्रॉपर एक रथी होता यहाँ पर, तो आज मैं कौरवों का विनाश करके यहाँ से निकल जाता। बट क्योंकि तुम हो इसलिए मुझे बीच में इस युद्ध को रोकना पड़ रहा है। सो एनीवेज, सो अर्जुन जो थे वो महाअतिरथी थे। He was so powerful, very very powerful, ऐसा पर्सनालिटी। तो अर्जुन के महाभारत में अनेक नाम है। देयर आर मेनी नेम्स गिवन। जैसे आप भगवत गीता भी जब पढ़ते हो तो अनेक नामों से अर्जुन को उद्देश्य किया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी अनेक नामों से अर्जुन को पुकारते हैं। तो अर्जुन ने प्रथम ये सब नामों का उच्चारण इस विराट युद्ध में ही उत्तर कुमार के सामने किया था। तो वो क्विकली हम लोग वो क्या नाम है वो देख लेते हैं, और देन फिर बाकी प्रसंगों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो अर्जुन का जो नाम है अर्जुन, अर्जुन मतलब वो व्यक्ति जिसका चरित्र स्पॉटलेस है।
उसमें किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। ही इज अ स्पॉटलेस पर्सन। ओके, एंड ये अनेक से अर्जुन के जो घटनाएं आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो स्पॉटलेस है। फिर दूसरा है धनंजय। धनंजय मतलब जिसने बहुत धन बहुत धन विजय प्राप्त किया है या अर्जित किया है। जब युधिष्ठिर महाराज को प्रिंस घोषित किया गया था, तब अर्जुन जाके पूरे सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके धन प्राप्त करके लाते हैं, तब उनका नाम हो गया था धनंजय। तीसरा अर्जुन का एक नाम है, वो है गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जिसको अपने इंद्रिय निद्रा के ऊपर कंट्रोल है, यू नो। मतलब कभी कभी मैं कहता था कि मेरा भी मेरी निद्रा के ऊपर कंट्रोल है, जब चाहूँ तब सो सकता हूँ, बट वो वाला कंट्रोल नहीं, उल्टा कंट्रोल। मतलब ही कुड स्टे अवेक, मतलब कंप्लीट उसका निद्रा के ऊपर कंट्रोल था, लाइक यू नो। एंड दूसरा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, निद्रा जो होती है वो तमोगुण को भी दर्शाती है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। सो जिसने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त की है वो, सो अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, जिसने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त की है। ही वॉज नॉट अंडर इल्यूजन और इग्नोरेंस। फिर एक नाम है विजय। विजय मतलब जो हर युद्ध में विजय प्राप्त करता है। अर्जुन ने एक भी युद्ध में वो परास्त नहीं हुआ था। उनके पूरे जीवन काल में एक ही बार था जब अर्जुन लड़ाई में परास्त हुए थे, उसके अलावा एक बार भी अर्जुन वॉज नॉट डिफीटेड। देयर वाज ओनली वन टाइम, दैट वाज जब वो द्वारका से वो रानियों को ला रहे थे और तब वो ग्वाल वालों ने अर्जुन को परास्त कर दिया था। बट अदर देन दैट एक भी किस्सा ऐसा नहीं है जिसमें अर्जुन परास्त हुए हैं युद्ध में। ऑलवेज ही वन, विजय, वेरी रेयर। सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से वान चला सकता है, उतना ही सटीक, उतनी ही तीव्रता से, यू नो। अर्जुन जब वान चलाते थे, महाभारत में उल्लेख दिया गया है, यू नो। अभी क्या होता है ना, ये जब हम लोग सीरियल्स देखते हैं ना, ये सीरियल्स में दे कैन नॉट डू जस्टिस टू द एक्चुअल स्क्रिप्चर। इसीलिए जब आप किताब जब पढ़ते हो, महाभारत का असली किताब या रामायण भी उस तरह से, तो उसमें जो वर्णन है वो वर्णन आप दिखाई नहीं सकते हो पिक्चर में। इट इज इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पर आप देखते हो ये एक बाण छोड़ेगा, फिर रुकेगा, फिर वो दूसरा छोड़ेगा, फिर वो बाण टकराएंगे, तब तक ये अपना ऐसा टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं। महाभारत में बताया है कि अर्जुन जब वाण चलाता था तो लोग जब देखते थे उनको दिखाई नहीं देता था कि ये कब वाण निकाल रहा है और कब छोड़ रहा है, कब निकाल रहा है कब छोड़ रहा है। एंड हिज बो वाज कॉन्स्टेंटली ऐसे चारों दिशाओं में घूमता था अर्जुन का, यू नो, वाण। एंड अगर आप यू नो आपको अगर बोला जाए कि यू नो 2 किलो का एक ऐसा पत्थर लो और ऐसा पकड़ के खड़े रहो, 2 किलो का, कितने देर हम लोग खड़े रह सकते हैं ऐसे 2 किलो का। और वो धनुष बाण तो कोई 2 किलो का नहीं होता था, वो तो काफी, यू नो। वो जो वाण होते थे ना, वो वाण जो छोड़ते थे वही 6 से 8 फुट के होते थे। 6 to 8 फीट लॉन्ग वान होते थे, वो एरोज होते थे। तो उसको धारण करने वाला धनुष कितना बड़ा होता होगा, और उसको एक हाथ में ऐसे पकड़ना है। ऐसा भी नहीं कि नीचे जमीन है सपोर्ट के लिए कि उसके ऊपर टेका है, यू नो, ऐसा भी नहीं, हवे में पकड़ना है। तो कभी कभी कंधे दुखते हैं तो फिर दूसरे हाथ से पकड़ो और ये हाथ से बांध छोड़ो, यू नो। तो किसी योद्धा का प्रॉब्लम होता था, बोलता टीचर ने इसी से सिखाया, अभी मैं नहीं कर सकता, इसलिए रख के फिर निकल जाते थे। लेकिन अर्जुन का ऐसा नहीं था, ही कुड शूट फ्रॉम बोथ द हैंड्स एक्चुअली, इतना दक्ष था, इसलिए सव्यसाची। ओके, ये उनका नाम है। श्वेतवान। अर्जुन के पास जो दिव्य रथ था, जो अग्नि ने दिया था अर्जुन को, उस रथ के जो घोड़े थे वो श्वेत रंग के थे, व्हाइट कलर्ड हॉर्सेस। इसलिए अर्जुन को एक नाम था श्वेत वाहन, ओके, जिसका वाहन श्वेत है। फिर अनग। अनग इज जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, सिनलेस। ओके, सिनलेस मतलब पाप, पाप का जो डेफिनेशन है वो है धर्म के विपरीत कार्य, उसको पाप कहते हैं। ओके, पाप हम लोग अपने तर्क से नहीं
जज सकते हैं कि ये पुण्य है ये पाप है। नो, जो धर्म के विपरीत कार्य है उसको पाप कहते हैं। इसीलिए धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। अगर पाप को समझना है तो पहले धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। यू नो, इफ वन डज नॉट अंडरस्टैंड धर्म तो फिर पाप को नहीं समझ सकते। एक कार्य एक परिस्थिति में अधर्म हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में वो धर्म हो सकता है। यू नो, जैसे एक कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर किसी की हत्या कर दे वो अधर्म हो जाता है, लेकिन अपने संरक्षण के लिए या लोगों के संरक्षण के लिए जब वो किसी की हत्या कर देता है तो वो धर्म हो जाता है। कार्य मारने का ही है, इट्स किलिंग एक्ट, बट परिस्थिति अलग अलग है। इसलिए धर्म और अधर्म को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। और महाभारत जो है ये ग्रंथ इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि महाभारत में ऐसी अनेक सी घटनाएं हैं जो एक भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि ये अधर्म है, लेकिन उसके पीछे का धर्म देखना है। और उसके विपरीत भी है, ऐसे बहुत सी दृष्टिकोण से लगता है ये धर्म है लेकिन उसके पीछे का अधर्म देखना है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, एकलव्य का जो प्रसंग है, जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया गुरु को, तो लोग बहुत स्तुति करते हैं, कि देखो कैसा शिष्य था, अपना अंगूठा गुरु ने मांग दिया तो तुरंत अपना अंगूठा गुरु के लिए त्याग दिया। लेकिन अंगूठा मांगने से पहले गुरु ने यह भी कहा था एकलव्य को कि एकलव्य तुम ये सीखो मत, ये विद्या। तब गुरु का क्यों नहीं आज्ञा का पालन किया? सो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गुरु की आज्ञा का पालन करना और कन्वीनियंस के हिसाब से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, दिस इज नॉट राइट। और आचार्यगण बताते हैं कि एकलव्य ने जब अपना अंगूठा दिया, ये दिखाने के लिए दिया कि देखो मैं अब गुरु से बड़ा हो गया हूँ, मैंने गुरु के लिए एक ऐसा त्याग किया है कि मेरे लिए समस्त दुनिया देखेगी इसको, काइंड ऑफ। सो उसमें भी उसका निजी स्वार्थ था। इट इज लाइक हिज ओन पर्सनल, क्या कहते हैं, हैप्पीनेस। देखो, कुछ हैप्पीनेस जो होता है वो ग्रोस होता है, जो दिखाई देता है। कुछ हैप्पीनेस होता है जो अंदरूनी होता है। कभी कभी लोग बड़ा बड़ा दान देते हैं, बड़ा बड़ा दान देते हैं, और वो दान देने के बाद वो कहते हैं कि ये मंदिर के इधर मेरा पार्टी लगाने का, दरवाजे के उधर सो एंड सो पर्सन, या मेरा फोटो लगाने का, या आपके इधर जब मेन स्टेज पे अनाउंसमेंट होगा तब मुझे बुलाओ, काइंड ऑफ। तो दिया है दान, दिया है दान, लेकिन अंदर ही अंदर उस दान से क्या हो गया है, एक गर्व निर्माण हो गया है, एक प्राइड निर्माण हो गया है, दुनिया को दिखाना चाहता है। तो इससे क्या होता है, वो जो दान का फल होता है ना वो नष्ट हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते नहीं है, एंड बहुत से लोग इसीलिए गुप्त दान का एक कंसेप्ट हुआ करता था। मेनी पीपल गिव गुप्त दान, वो लोग बताना ही नहीं चाहते। ओके, एक्चुअली हाँ, गुप्त दान इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट नाउअडेज पीपल वो दुनिया को बता। इसलिए कभी कभी हम लोग ये बुक टेबल भी जब लगाते हैं ना, सो समटाइम्स पीपल कम, कुछ लोग आते हैं, वो हमको बोलते हैं हम भी लाइफ मेंबर है मंदिर की। सो लाइफ मेंबरशिप एक ऐसी चीज है जो आप पैसे भर के ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट लाइफ मेंबरशिप और भक्त में बहुत अंतर होता है। लाइफ मेंबर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन भक्त हो क्या आप? क्या आपने जिस संस्था के लिए लाइफ मेंबरशिप लिया है, क्या उस संस्था के जो विचारधारा है, क्या उसको आपने स्वीकार किया है? क्या उस विचारधारा के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। बट ऑफकोर्स हम लोग उनके सामने डायरेक्टली कभी वी डोंट से एनीथिंग, बट ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति जो है ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। दुनिया हमको किस नजर से देखती है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रादर पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज दुनिया का क्या है, आज स्तुति करेगा कल गाली देगा, ये तो उनका स्वभाव होता है। आवर गुरु महाराज ही यूज्ड टू टेल अस वन स्टोरी लेक्चर में। वो बताते एक बार एक पिता था,
पिता अपने पुत्र को ले, छोटा पुत्र होता है, पिता पुत्र के साथ एक गधे को लेके जा रहा होता है। तो जब ऐसे चल रहे होते हैं तो पिता भी चल रहा है, पुत्र भी चल रहा है और गधा भी चल रहा है, ऐसे तीनों चल रहे हैं। तो लोग रास्ते में देखकर हंसते, बोलते अरे देखो क्या बेवकूफ लोग हैं, गधा बेचारा खाली चल रहा है, उससे अच्छा तो बैठ जाते उसके ऊपर, गधे को खाली चला। तो पिता ने सोचा चलो लोगों का मुंह बंद करते हैं। तो पिता ने क्या किया, पिता ने पुत्र को बिठा दिया गधे के ऊपर। तो फिर जब लोगों ने देखना चालू किया, बोले अरे कितना नालायक बच्चा है, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बच्चा घोड़े पे बैठ के सॉरी गधे पे बैठ के आराम से कर रहा है, अरे ये कलयुग आ गया है वगैरह वगैरह। तो पिता सोचता है अरे देखो फिर से लोग निंदा कर रहे हैं। तो पिता बच्चे को बोलते बेटा तू नीचे उतर जा, तो बाप बैठ जाता है, बच्चा नीचे चलता है गधे के ऊपर। तो लोग अरे देखो कैसा बाप है, बेचारा नन्ही सी जान बच्चा चल रहा है और बाप उसके ऊपर बैठ के मजे ले रहा है। तो अब पिता को टेंशन आता है, बोलता है एक काम कर बेटा तू भी आ जा ऊपर। तो बेटे को भी ले लेते, फिर आगे चल के जाते तो लोग बोलते हैं अरे देखो कैसे लोग हैं, वो बेचारे गधे की जान दोनों उसके ऊपर बैठ के मार देंगे उस बेचारे को। तो कोई भी परिस्थिति में लोग निंदा करेंगे, दे विल फाइंड वेज एक्चुअली। तो इसीलिए हम लोगों को जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको चेंज करने में लगना ही नहीं है, बिकॉज वो हम लोग कभी चेंज कर नहीं पाएंगे, वो कभी चेंज होगा नहीं। और एक्चुअली अगर हो भी गया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स टू अस इज आवर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंदर का चेंज। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक अर्जुन का नाम है बिभत्सु। बिभत्सु वो नाम है जिसमें ही फाइट्स फेयरली इन द वॉर, मतलब वो कभी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करता है, वेरी फेयरली। ओके, फिर एक नाम था किरीटी। किरीटी वो है, किरीटी एक पेंडेंट या यू कैन से एक ऐसा स्टोन था, जो अर्जुन को हेवनली किंगडम में इंद्र ने दिया था और अर्जुन हमेशा उसको धारण करता था। इट वाज अ वेरी स्पेशल स्टोन। तो इसलिए वो उस स्टोन का नाम किरीटी था, तो अर्जुन का एक नाम किरीटी भी है। ओके, फिर एक नाम है जिष्णु। जिष्णु का, विष्णु का भी नाम एक जिष्णु है, सहस्त्र नाम में आता है, बट यहाँ पर अर्जुन का नाम जिष्णु है। जिष्णु इज द कॉन्करर ऑफ एनिमीज। ओके, फाल्गुनी। फाल्गुनी बिकॉज अर्जुन का जब जन्म हुआ था वो फाल्गुन, हाँ, महीना था। ओके, फिर महाबाहु। अर्जुन के जो भुजाएं थे, हैंड्स, वो घुटने के नीचे तक जाते थे, सो लॉन्ग ही हैड आर्म्स। एक्चुअली कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके भुजाएं घुटने के नीचे जाते हैं, दे आर वेरी स्पेशल पीपल, दे डू ग्रेट अचीवमेंट्स इन लाइफ। आई मीन इतिहास में मुझे एक ही पर्सनालिटी वैसा पता है, वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वाज वन पर्सन जिसके आर्म्स वर बिलो हिज नीज। हाँ, चैतन्य, आई मीन वो तो अगर उनके आर्म्स नहीं भी होते तो भी वो स्पेशल, बट या आई मीन इज, सो गॉड को तो हम लोग थोड़ा साइड में ही लेंगे, विल नॉट इंक्लूड हिम, बट इन नॉर्मल कॉमन इसमें भी अगर कोई है तो कुछ कैसा रहता है कि जब कोई जन्म लेता है तो कुछ चिन्हों के साथ भी आता है, सर्टन साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि दिस पर्सन विल बी ग्रेट, ऐसा रहता है। ओके, गांडीवधारी, क्योंकि अर्जुन का जो धनुष था, फेमस बो जिसका नाम गांडीव था। ओके, गांडीवधारी। फिर पार्थ। ओके, कुंती का नाम पृथा था, पृथा था, तो पृथा का पुत्र पार्थ। ओके, फिर कौंतेय, अगेन कुंती का पुत्र कौंतेय। देन पांडु पुत्र, पांडु का पुत्र। फिर कृष्णा। कृष्णा इसलिए क्योंकि अर्जुन का जो वर्ण था, हिज कॉम्प्लेक्शन, वो कृष्ण के जैसा ही था, सावला, जैसे द्रौपदी का नाम भी कृष्णा था, बिकॉज द्रौपदी भी सावली थी कलर से, she was also dark complexioned actually, so Arjun also was dark complexioned, और फिर बृहनल्ला। बृहनल्ला अर्जुन को ये एक विशेष नाम प्राप्त हुआ था जब अर्जुन को वो श्राप मिला था, कि उसको 1 साल के लिए अर्जुन को he had to be like a middle gender, हाँ करेक्ट,
तो वो श्राप अर्जुन को जब मिला था तो उस वक्त उसने वो एक म्यूजिकल डांसिंग टीचर का उसने कार्य किया था, एंड बिकॉज ही हैड टू टीच अ प्रिंसेस, एंड अगर प्रिंसेस को सिखाना है तो या तो स्त्री सिखा सकती है या तो मिडल जेंडर सिखा सकता है, मेल नहीं सिखा सकता है उसको। तो क्योंकि अर्जुन वहां पर गए थे तो ही वॉज द टीचर एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ऐसे अर्जुन के कुछ नाम है जो महाभारत में बताए गए। ठीक है, अब वी विल नाउ एक्चुअली स्टार्ट विथ सम ऑफ द इवेंट्स इन अर्जुनस लाइफ। तो सबसे पहले तो मैंने एक लिया है, मैंने शीर्षक दिया है टैलेंट हैज टू बी बैक्ड अप विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टू बी सक्सेसफुल। टैलेंट हैज टू बी बैक्ड अप विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टू बी सक्सेसफुल। अर्जुना नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड था, ओके, उसमें बहुत टैलेंट था, लेकिन सिर्फ टैलेंट होने के वजह से कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको उतना हार्ड वर्क भी करना है। जैसे महाभारत के वक्त ये जितने भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे उनमें से अनेक से शिष्य टैलेंटेड थे, लेकिन सभी हार्ड वर्किंग नहीं थे। बहुत से शिष्य अय्याश थे, और इसीलिए जिस प्रकार से अर्जुन प्रगति कर पाए वैसे बाकी शिष्य नहीं कर पाए। कुछ अर्जुन के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। एक तो वो घटना है जब द्रोणाचार्य जो थे वो अपने पुत्र स्नेह के वजह से वो अश्वत्थामा को उन्होंने एक बड़े मुख का पात्र दिया था पानी भर के लाने के लिए, और बाकी सब जो उसके स्टूडेंट्स थे सबको ऐसा छोटा छोटा मुंह वाला पात्र दिया था, क्योंकि फिर उसमें पानी भरने को समय लगता है, और सबको बोला जाता था कि तुम जाके पानी भर के लाओ। तो अश्वत्थामा जब जल्दी लौट जाता था तो द्रोणाचार्य उनका पढ़ाई चालू कर देते, तो ही यूज्ड टू गेट एडिशनल क्लासेस। हम लोग क्लासेस से दौड़ते हैं, उनको एडिशनल क्लासेस मिलते थे, यूज्ड टू बी हैप्पी, एक्स्ट्रा सीखने को मिलता था अश्वत्थामा को। अर्जुन ने जब ये भाप लिया तो अर्जुन ने अपना एक अस्त्र उन्होंने सीखा था द्रोणाचार्य से, जिससे वो पानी को प्राप्त कर सकते थे। तो वो उस अस्त्र को चला के पहले ही वो भर लेते थे, एंड इवन बिफोर अश्वत्थामा यूज्ड टू रीच। और जब द्रोणाचार्य ने ये देखा तो द्रोणाचार्य सो, अरे ये कितना उत्कंठित है सीखने के लिए। He was very very eager to learn. He was a hard working student. वो बाकियों जैसा नहीं था, अरे आज फ्री क्लास है चलो बैठ जाएंगे मजे करेंगे, आज तो कोई लेक्चर नहीं है, टीचर एब्सेंट है वगैरह वगैरह वाला वो फंडा नहीं था। He was a very hard working student. दूसरा किस्सा आता है जब एक समय की बात है जब द्रोणाचार्य ने उनके जो रसोईया था उनको बताया था खास करके कि अर्जुन को कभी शाम के बाद परोसना नहीं खाने के लिए। नेवर फीड अर्जुना आफ्टर इवनिंग, शाम होने से पहले ही उसको खाना परोसा करो। तो एक बार जब भीमसेन नहीं दिखाई दिए तो अर्जुन ढूंढने गए भीमसेन को। जब ढूंढते ढूंढते वो गए अपना गोडाउन में चले गए जहाँ पर अनाज रखा हुआ होता है, और उधर उनको चबाने का आवाज आया जोर जोर से। तो उनको समझ में आया है यहाँ पर भीम बैठा हुआ है, और उस वक्त तो लाइट्स वगैरह कोई था नहीं, तो ये अंधेरे में बैठ के भीम, और वो उसने भी कोई टॉर्च वॉर्च नहीं जलाया था भीम ने, क्योंकि वो जानता था अगर टॉर्च जलाऊंगा कोई आएगा देख लेगा मुझे मना कर देगा खाने से। तो इसलिए भीम ने बैठ के अंधेरे में खाना खा रहा था। अर्जुन गया उनके पास, बोला भीम भैया आप अभी भी भूखे हो? बोले हाँ, मेरा तो पेट कभी भरता नहीं है एक्चुअली। इन महाभारत बताया है जब खाना बनता था पांचों भाइयों के लिए तो पांचों भाइयों का समान क्वांटिटी बनता था। जब परोसा जाता था तो हर भाई अपने खाने में से हाफ भीम के प्लेट में डाला करता था। सो ऑल 4 ब्रदर्स यूज्ड टू गिव हाफ ऑफ देयर फूड टू भीम, और भीम वो खाता था, और उससे भी वो संतुष्ट नहीं रहता था एक्चुअली, उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता था एक्चुअली। जब बकासुर के लिए भेजा गया था भीम को एक चक्र गांव से, जब बकासुर के लिए भोजन बना के उसको भेजा था भीम को, और उस वक्त क्या होता था व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ एक बड़ा सा बैलगाड़ी होता था, और बैलगाड़ी में काफी कुछ कुछ अनाज फल सब कुछ लाद के भेजा जाता था। और इसको भीम को बताया गया था कि तू जब बकासुर का गुफा के उधर जाएगा
तब बकासुर को जगाना, फिर उसको खिलाना, एंड वो सब, और फिर वो तुझे भी मार देगा वगैरह वगैरह। भीम जब उधर गया, उसने देखा बकासुर सो रहा है, उसने कहा क्यों जगाना है इसको, इतना अच्छा भोजन रखा है इसको क्यों जगाना है। तो भीम खुद बैठ के उसने सब खा लिया, और जब भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उसके सुगंध से ये बकासुर जाग जाता है एक्चुअली, एंड देन ही कम्स आउट एंड देन ही सीज, अरे ये क्या है, एक तो आया मेरा ही भोजन खा लिया इसने। तो ऐसे थे भीम। तो अर्जुन ने भीम को पूछा, अरे भैया लाइट वाइट तो लगा लेते कम से कम, अंधेरे में ही आप खाए जा रहे हो। तो भीम ने कहा कि अर्जुन, खाने के लिए हाथ और मुंह की आवश्यकता है, लाइट किसके लिए चाहिए, हाथ को पता है मुंह किधर है और मुंह को पता है हाथ किधर है, बस खत्म, खाना इधर। तो इतना ही जब भीम ने कहा तो अर्जुन की तो ट्यूबलाइट लग गई। अर्जुन ने कहा कि अरे अगर ये रात में बिना देखे खा सकते हैं तो मैं बिना देखे बाण क्यों नहीं चला सकता हूँ। एंड फ्रॉम दैट नाइट अर्जुन ने रात में भी प्रैक्टिस चालू किया, इसीलिए गुडाकेश, इसलिए गुडाकेश है, जिन्होंने ही डिड नॉट से अरे रात तो सोने का टाइम है 10 घंटा देखो आजकल तो कैसा, स्टूडेंट्स को बस से स्कूल जाएंगे, बस से स्कूल से आएंगे, स्कूल में भी डेस्क पे बैठना है, उसमें भी 1-2 फ्री लेक्चर्स मिलता है, घर आके भी आराम है, सब कुछ। उस वक्त गुरुकुल में कैसा होता था, गुरुकुल में सवेरे उठो, हवन करो, जंगल में जाओ, लकड़ियां तोड़ो, पानी भरो, बर्तन करो, सब कुछ करना पड़ता था। और उसके बाद पढ़ाई भी होती थी, और पढ़ाई भी सब बुकिश नहीं होती थी, बुकिश तो होती थी, उसके साथ साथ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। ये तो सब क्षत्रिय लोग हैं, इनका तो पूरा परेड जैसा अपना मिलिट्री का होता है ना, कमांडो ट्रेनिंग टाइप, तो वो सब ट्रेनिंग इनका होता था। तो ये सब करने के बाद रात में तो थकान होती होगी ना नेचुरली, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अर्जुन का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि अर्जुन ने कहा नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है तो मुझे ये सीखना है। एंड अर्जुन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ शूटिंग इन डार्क। जैसे बहुत ऐसे कम राजा थे जिनको ये आर्ट आता था, दशरथ महाराज एक थे जिनको शब्द भेदी बाण चला सकते थे, भगवान रामचंद्र एक थे जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, और अर्जुन एक थे जो शब्द भेदी बाण चलाते थे। इनके अलावा शायद ही कोई ऐसा था, दैट्स लेटेस्ट वन, हाँ, बट तो ये शब्द भेदी बाण, सो अर्जुन ने ये सीख लिया था। तो ये जो है ये डिटर्मिनेशन है। फिर अर्जुन जब वन में गए थे, जब उनको जंगल में अज्ञातवास में डाल दिया, अज्ञातवास नहीं सॉरी वनवास में भेजा गया था अर्जुन को, तब अर्जुन ने जंगल में जाके भी तपस्या किया था। किस लिए? देवी देवताओं को प्रसन्न करके अलग अलग दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया था। तो ही वॉज हार्ड वर्किंग। देखो वही समय जो था, उसी समय में कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, अनेक से ये सब योद्धाएं थे, लेकिन इनमें से किसी ने ये किया नहीं, उन्होंने किसी ने तपस्या नहीं किया, कुछ नहीं किया, ओके। तो इसीलिए इनमें से किसी के पास भी दिव्यास्त्र नहीं थे, बट अर्जुन ने सब आई मीन इट्स लाइक उसने अलग अलग एग्जाम पास करते 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 ये सब प्राप्त किया था। दैट इज व्हाई ही वाज ग्रेट। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन अर्जुन मिक्स्ड इमोशन में है अभिमन्यु के वध के बाद। एक तो शोक है, ही इज क्राइंग नेचुरली, एक ही उसका जो पुत्र है, एंड कोई साधारण पुत्र नहीं था, आई मीन ही वाज अ ग्रेट ग्रेट चाइल्ड, एंड 16 साल का बच्चा था। एक तो उसका वध हो गया तो अर्जुन वाज वेरी वेरी मोरोस, बट एट द सेम टाइम जिस प्रकार से अभिमन्यु का वध किया गया उस बात को लेके अर्जुन को बहुत क्रोध भी था, ही वाज वेरी एंग्री। और जब अर्जुन ने पूछा बाकी 4 भाइयों को कि तुम लोग क्यों नहीं मदद के लिए गए, और जब चारों ने बताया कि जयद्रथ ने हमको रोक दिया था, एक्चुअली ही वाज नॉट अलाउइंग अस टू मूव अहेड, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि कल के दिन मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा सूर्यास्त से पहले। अब जब ये न्यूज सामने, देखो आमने सामने ही टेंट्स लगे हुए रहते थे, इधर के स्पाइस उधर, उधर के स्पाइस, ये सब इधर से उधर चुगली लगा देते, जाके वो स्पाइस जाके उधर बोल के आया जयद्रथ को, आज ही वेतन दे दो, कल हो ना हो पता नहीं, मेरा तो सेटलमेंट कर दो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी वगैरह सब ऐसा मांग रहा होगा वो। जयद्रथ ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, आप सेटल कर दो पहले फिर बात करेंगे। नहीं क्या हुआ तो बताओ, बोले नहीं अर्जुन ने ऐसा ऐसा लिया है, तो जयद्रथ भी डर गया,
बोला अर्जुन ने अगर किसी ऐसा प्रण लिया है कि मार देगा तो फिर तो वो पक्का मार देगा। वो गया जयद्रथ द्रोणाचार्य के पास, एंड देन द्रोणाचार्य को तो वो पहले वो कहता है कि गुरुवर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ युद्ध करते हुए लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, अभी थैंक यू, टाटा बाय बाय। तो द्रोणाचार्य ने कहा क्या हुआ, और उधर दुर्योधन भी बैठा हुआ था बाजू में। दुर्योधन को तो शॉक लग गया, बोले ये क्या ऐसे ऐसे, कुछ मर रहे कुछ जा रहे, तो ऐसे तो मैं जीतूंगा नहीं युद्ध। तो दुर्योधन ने कहा कि अरे क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ था ना दुर्योधन का, बहनोई, वट एवर यू कॉल इन हिंदी। तो उसने कहा देखो अर्जुन ने ऐसा ऐसा प्रण लिया है, तो मेरा तो बचने का चांसेस बहुत कम है, तो सिर्फ देयर इज ओनली वन वे आई कैन सर्वाइव, और वो है मैं युद्ध छोड़ के जाऊं, तो अर्जुन मेरे पीछे नहीं आएगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि अरे अगर ये ऐसा छोड़ के मनोबल, ये ऐसा छोड़ के जाएगा तो मेरे तो पूरे महारथियों का मनोबल कम हो जाएगा कि ये क्या है, एक एक छोड़ के जा रहा है सिर्फ से। तो दुर्योधन ने कन्विंस किया उसको, कहा कि नो प्रॉब्लम, कल गुरुवर तुम्हारे लिए ऐसा व्यू बनाएंगे, तुम सबसे पीछे तुमको खड़ा किया जाएगा लाइन में, डोंट वरी, हम सब तुम्हारे आगे लाइन में खड़े रहेंगे लेकिन ये कोई नहीं बताया कि जब अर्जुन आएगा हम सब तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे बट ही वाज लाइक सब उसका एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। तो ये जयद्रथ फिर भी उसको पता था ये कपटी लोग हैं, ये बराबर मेरी बलि चढ़ाने वाले कल। लेकिन जब ये सब लोग निकल गए तो जयद्रथ और जब द्रोणाचार्य अकेले थे तो जयद्रथ ने पूछा गुरुवर आप मेरी रक्षा करोगे ना? तो द्रोणाचार्य ने कहा मेरी जहां तक कैपेसिटी है मैं करूंगा, लेकिन जयद्रथ देखो जो भी वीर गति को प्राप्त होता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, तो तुम डरो मत तो जयद्रथ को मैसेज मिल गया कि वो कल तो अपने को स्वर्ग दिखना ही दिखना है बस। फिर जयद्रथ ने द्रोणाचार्य को पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं भी आपका शिष्य हूँ और अर्जुन भी आपके शिष्य हैं, हम दोनों एक ही क्लास में थे और आपने हमको एक जैसी शिक्षा दी, तो अर्जुन मुझसे ग्रेट कैसे हो गया? टेल मी हाउ अर्जुन हैज बिकम ग्रेटर देन मी। और उसमें द्रोणाचार्य ने कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें आई हैव नथिंग टू डू विथ। मैंने तुमको सब लोगों को एक तरह की शिक्षाएं दी, तुम उस शिक्षा को लेके बैठ गए कि हो गया मेरा तो इंजीनियरिंग हो गया अब तो खत्म बस। लेकिन अर्जुन बैठा नहीं रहा, अर्जुन बिल्ट अपॉन इट एंड ही वाज सो हार्ड वर्किंग कि उसने अनेक सी अलग विद्याएं प्राप्त की है और इसीलिए वो तुमसे श्रेष्ठ है। मतलब जो एटीट्यूड है अर्जुन का, दैट एटीट्यूड इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन यू एंड हिम। सो दिस इज समथिंग फॉर अस टू लर्न। देखो टैलेंट एक ऐसी चीज होती है जो इट इज लाइक यू कैन से गॉड गिवन या हमारे पिछले कर्मों से आती है। It's like some people are blessed with talent, some people don't have talent, but the good part is talent in itself is not enough for becoming successful. Hard working से भी व्यक्ति successful हो सकता, rather hard working is more important. They say discipline and hard working is much more important than sheer talent. Okay, so that is something जो हम लोग सीख सकते हैं इस प्रसंग से। सो इसलिए मैंने लिखा है टैलेंट हैज टू बी बैक्ड अप विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। दुर्योधन भी और भीम भी दोनों अच्छे दोनों टैलेंट, तो फिर भी देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। तो सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से होगा नहीं, मैं सिर्फ सक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ हु विल बी विक्टोरियस। देखो कैसा है, ये एक चीज है सक्सेस, सक्सेस इज मंडेन, बुरे लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। देयर आर इविल पीपल ऑल्सो हु आर सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब अगर आप देखोगे, अगर कोई हिटलर को 1936 से लेके 1945 तक देखेगा तो वो बोलेगा दिस वाज अ सक्सेसफुल मैन। अभी हम लोग बोलते हैं कि ही फेल्ड आफ्टर दैट, बट जो 36 to 45 जो हिटलर को देख रहा है वो सक्सेसफुली उसको बोलेगा। लेकिन जब हम लोग धर्म का एस्पेक्ट लाएंगे उसमें, व्हेन वी ब्रिंग द धर्म एस्पेक्ट, then it differentiates between a good person and a bad person. Okay, so good person and a bad person and success and failure are two different things. Okay, मतलब कभी
लाइक अगर आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति अगर महाभारत की मूवी देख रहा है तो आप देखोगे कि 125 सालों में से, मतलब ये महाभारत का युद्ध तब हुआ जब अर्जुन की आयु 125 थी। ही वॉज 125 ईयर्स ओल्ड। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन का उम्र उतना था। तो कोई जब मूवी देख रहा है साल 1, साल 2, साल 3, 100 साल तक, वो बोलेगा अरे ये क्या है, दिस पांडवास आर फेलियर एंड कौरवास आर सक्सेस, यू नो, क्योंकि देवर ओनली, एक तरह से देखा जाए तो फ्लरिश हो रहे थे। इंद्रप्रस्थ इन्होंने प्राप्त किया लेकिन इन्होंने इनसे छीन लिया, ये लिया इन्होंने छीन लिया, तो ऐसे लग रहा था, यही दिख रहा था। ओके, सो सक्सेस इज अ वेरी रिलेटिव थिंग, एक्चुअली इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग। ओके, बट हम लोग इधर अर्जुन के इसमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि जब हम लोग टैलेंट को देख रहे हैं, टैलेंट, हार्ड वर्क, वी आर कल्मिनेटिंग दैट इनटू सक्सेस। बट हम लोग इसमें अभी तक वो डिवोशन का एस्पेक्ट नहीं ला रहे, यू नो, धर्मा ये सब। तो उस हिसाब से तो अर्जुन वाज वे फार अहेड एक्चुअली। मतलब मान लो अगर ये अपना जयद्रथ अगर अर्जुन जितना ही हार्ड वर्किंग होता ना, तो भी ही वुड हैव फेल्ड, तो भी he would have failed, because you know then dharma comes in picture, you know। अभी we will talk about one more story, अभी आएगा एक गंधर्व का स्टोरी आएगा, उसमें this thing will come up, okay, so we'll discuss that। okay, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें he created adversity into an opportunity। ये आप देखोगे पूरे पांडवों के साथ ये था। पांडवों के जीवन में जितनी भी कठिनाई आए ना, उस कठिनाइयों से उन्होंने एक पॉजिटिव आउटकम जनरेट किया है। जैसे लाक्षागृह के बाद ये लोग जब वन में चले गए, पांडव लोग, उसमें 5 पांडव और कुंती थी। दे वर नॉट मैरिड दैट टाइम, ओके, उनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए कुंती और 5 पांडव थे जब वन में गए थे। तो उस वन में रात के समय में उस वन में ये हिडिंबा नाम का एक राक्षस था। हिडिंबा नाम का एक राक्षस था। तो ये हिडिंबा राक्षस जो है ये आया इन पांडवों को मारने के लिए, लेकिन फिर भीम ने सामना किया और भीम ने उस हिडिंबा, एक्चुअली भीम ने उसको मारने से पहले ये हिडिंबा की जो बहन थी, सिस्टर हिडिंबी, ओके, तो वो मोहित हो गई भीम के ऊपर। सो शी स्टार्टेड हेल्पिंग भीम टू किल हिडिंबा। ओके, तो इसने मार दिया इसको और फिर भीम ने इसके साथ विवाह किया, हिडिंबा के साथ विवाह किया एंड उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ घटोत्कच। और ये घटोत्कच वाज वन ऑफ द की वॉरियर्स महाभारत में, क्योंकि ये जो कौरव लोग थे, इन कौरवों की सेना में बहुत राक्षस थे और उन राक्षसों का सरताज था एक आलमभूषण नाम का एक राक्षस था। और उस पूरे युद्ध में ये घटोत्कच ने आलमभूषण को रोक के रखा था। ही वॉज द ओनली पर्सन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो इंद्र ने दिया हुआ अस्त्र था, उसको विफल करने के लिए भी घटोत्कच कारणीभूत हुआ था एक्चुअली। मतलब अर्जुन से जुड़ा हुआ प्रसंग है एक्चुअली। तो जो विपदा आई, उस विपदा से एक पॉजिटिव आउटकम अर्जुन के जीवन में अगर आप देखोगे तो जब द्रोणाचार्य से युद्ध हुआ, पहला युद्ध जिसमें गुरु को प्रसन्न करना था, यू नो, गुरु ने गुरु दक्षिणा में मांगा था कि मुझे द्रोणाचार्य को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन, द्रोणाचार्य, द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो उस वक्त अर्जुन ने इस प्रकार का युद्ध किया था, इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध किया था द्रुपद के साथ कि द्रुपद वाज नॉट एंग्री ऑन अर्जुना बट ही वाज इम्प्रेस्ड ऑन अर्जुना। और द्रुपद ने अर्जुन को जब देखा तो द्रुपद के मन में यही प्रश्न आया कि मुझे ये पुत्र के रूप में चाहिए, बट ऑलरेडी इज अ सन किसी का, तो देन ओनली अदर ऑल्टरनेटिव इज देन मुझे ये सन इन लॉ के रूप में चाहिए, लेकिन पुत्री तो थी नहीं इसके पास। तो तब उसने जाके फिर अलग यज्ञ करवाया था जिससे द्रौपदी उत्पन्न हुई एंड देन ही गॉट हर मैरिड टू अर्जुना। वो मतलब वो उसमें हो जाता है। सो मतलब उनके डीलिंग्स भी ऐसे होते थे ये पांडवों के कि वो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर एक प्रसंग है, ये जब यही लाक्षागृह के बाद में जब ये पांडव लोग जब वन में जा रहे थे, उसके साथ साथ कुंती भी थी और ये रात के समय में ये प्रवास कर रहे थे।
इन द नाइट दे वर गोइंग थ्रू, बिकॉज प्रॉब्ली वो फॉरेस्ट डेंजरस था या समथिंग लाइक दैट। तो वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। जब वो नदी को क्रॉस करने जाते हैं, उस समय में एक अज्ञात आवाज वहां पर आ जाती है कि रुक जाओ, इस समय में तुम नदी में प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि रात्रि का समय हम जो देवता और गंधर्व लोग हैं हमारी क्रीड़ा के लिए होता है, तो इस समय हम लोग यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो अर्जुन ने वैसा गूगल मैप चेक किया, बोले मैं तो अर्थ पे हूँ, ये धरती हमारी है, तुम उधर के ऊपर वाले लोग हो, तुम उधर जाके क्रीड़ा करो, इधर क्या मतलब यू आर डूइंग ना। यहाँ पे तो ऐसा कोई रूल है नहीं, ऐसी कोई पाबंदी है नहीं नेचर के ऊपर कि रात में नहीं जा सकते, दिन में नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि हम लोग कोई मजे मारने के लिए नहीं जा रहे इधर रात में, बिकॉज हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो हमको यहाँ से प्रवास करना है, तो आप हमको रोक नहीं सकते हैं। अब ये जो गंधर्व था, इस गंधर्व का नाम था अंगपर्णा। ओके, अंगपर्णा नाम था इसका। ये जो अंगपर्णा जो था, ये आया था कुछ गंधर्विकाओं को लेकर वहां पर क्रीड़ा करने के लिए। सो नेचुरली फीमेल्स थी उसके साथ। तो अब अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो वो फीमेल्स को तो हंसी का मजाक बन जाएगा। तो इसीलिए, और था ये गंधर्व, मतलब ही सुपीरियर टू ह्यूमंस। जो ऊपर के जो लोग होते हैं रहने वाले, हायर लिविंग बीइंग्स, दे आर नेचुरली सुपीरियर टू अस, बोथ इन स्ट्रेंथ में भी, देन ब्यूटी में भी, इन ऑल एस्पेक्ट्स, एक्चुअली विगर, एवरीथिंग, इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसने सोचा ये क्या मनुष्य लोग मुझे ये कर रहे हैं, और ऊपर से मेरी स्त्रियां मुझ पर हंसेंगी। तो इसलिए अंगपर्णा ने क्या किया, तुरंत उसने अटैक कर दिया पांडवों के ऊपर। तुरंत उसने वाण छोड़ना चालू कर दिया। जब वाण छोड़ना चालू कर दिया, तो अर्जुन के हाथ में उस वक्त था मशाल। तो अपनी मशाल से अर्जुन ने सब वाणों को, ही जस्ट डाइवर्टेड देम। और फिर उसने अंगपर्ण को कहा कि ये गलत है, एक तो तुम गंधर्व हो, मतलब हमसे सुपीरियर हो, लेकिन सुपीरियर होने के बावजूद तुम एक साधारण कार्य कर रहे हो, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा। और तब अर्जुन ने एक ऐसा दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जिससे ये जो अंगपर्ण था, ये उसका जो रथ था, वो रथ जलकर राख हो जाता है और ये परास्त हो जाता है। जब अंगपर्ण परास्त हो जाता है, तो वो तुरंत अर्जुन के पास आता है और वो अर्जुन से मित्रता की संधि मांगता है। पहले तो अर्जुन उसको बंदी बना के लाता है, अर्जुन उसको बंदी बना लेता है, और फिर युधिष्ठिर उसको डांटते भी है अंगपर्ण को कि देखो इसके बाद किसी को ऐसा टोकने का नहीं, अर्थली प्लैनेट पे यहाँ पर ऐसा गड़बड़ नहीं करने का। तो अंगपर्ण ने कहा ठीक है ठीक है। देन अर्जुन के पास वो जाता है, बोलता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक उसने कहा कि हम गंधर्व, ही वॉज एक्चुअली द किंग ऑफ गंधर्वास, और उसने कहा कि आज तक हमको किसी ने ऐसा परास्त नहीं किया, खास करके मनुष्य ने। आज तक कभी किसी मनुष्य ने हमको ऐसा परास्त नहीं किया है, और मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम ये मुझे परास्त कर पाए हो। इसीलिए अंगपर्ण अर्जुन से कहता है कि मेरा जो नाम है वो है चित्ररथ, क्योंकि मेरा रथ इतना सुंदर है, और जब मैं उस पर विराजमान होता हूँ, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ही सेड मेरा नाम चित्ररथ था, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे इस तरह से परास्त किया है, आज से मैं अपने आप को दग्ध रथ बुलाऊंगा, मतलब एशिस, जिसका रथ जो है वो ऐश से है, जला हुआ। आज से मैं अपने आप को ये बुलाऊंगा चित्ररथ नहीं। दूसरा, उसने अर्जुन को कहा कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं क्योंकि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तो अर्जुन ने कहा देखो, मैंने प्राण मतलब ऐसे किसी लालच के वजह से नहीं बचाया है कि तुम मुझे कुछ दो करके, ही सेड दैट्स नॉट द पर्पस। मेरे भाई ने मुझे जो कहा है मैंने वो कार्य किया है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चित्ररथ ने कहा नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं तुमको कुछ दूंगा, तुम मुझे जो वेपन तुमने मुझ पे चलाया था ना वो सिखा देना। ओके तो अर्जुन कहते ठीक है, इट्स अ फेयर डील, तो फिर अर्जुन उनको वो दिव्यास्त्र का ज्ञान देते हैं, और तब ये जो चित्ररथ है, तब अर्जुन को वो बताते हैं कि अब मैं तुमको वो विद्या दूंगा जिस विद्या से हम गंधर्व लोग जो है ये दूर की दृष्टि देख सकते हैं। ओके, फार ऑफ, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता है, ये तुम लोग। इसीलिए महाभारत के युद्ध में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अर्जुन जब युद्ध में निकलता था तो 2 किलोमीटर आगे उसके बाण चलते थे।
तो जो शत्रु होता था उसको भी समझ में नहीं आता था इसको दिख कैसे रहा हूं मैं। 2 किलोमीटर डिस्टेंस का अर्जुन, मतलब यू कैन इमेजिन, अगर आप अपना मेन चौक में हो, वो चौक से लेके आपको गंगा गंगा ये अपना गंगा सैटेलाइट उधर तक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई खड़ा है तो वो अर्जुन को दिखता था। सो ही कुड शूट फ्रॉम 2 किलोमीटर डिस्टेंस एक्चुअली। एंड इज मतलब ये लोगों का क्या होता था, अर्जुन दिखने से पहले वाहन लग जाता था उनको। इट वाज दैट सिचुएशन होता था, कौन मार रहा है ये समझने से पहले ही मर जाते थे, सो ये जो स्पेशल नॉलेज था, ये चित्ररथ गंधर्व थ्रू अर्जुन को प्राप्त हुआ था। सो एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। देखो अर्जुन ने ये ऐसा एक एक कमाया था, इट वाज नॉट इजी। अर्जुन के पास दो क्विवर्स थे, जो बाण रखते हैं ना, 2 क्विवर, इनएग्जॉस्टिबल क्विवर्स थे, कभी खत्म नहीं होते थे। ये जो बाकी रथी आते थे ना, जैसे कर्ण, अश्वत्थामा, इवन फॉर दैट मैटर द्रोणाचार्य, सब लोग जब आते थे ना, ये बड़े बड़े बैलगाड़ियों पे लेके बाण लेके आते थे, ऐसे ड्रम भर भर के होते थे उसमें, कभी कभी ऐसा हाथ नीचे डाल डाल के, अरे किधर है हाथ में नहीं आ रहा है करके, काइंड ऑफ ऐसा। पर अर्जुन को वो प्रॉब्लम कभी नहीं था, 2 क्विवर्स में वो कभी खत्म ही नहीं होते थे उसके बाद, तो ये भी उसको प्राप्त हुआ था बिकॉज ही हैड इम्प्रेस्ड ऑल दिस डेमिगॉड्स अलग अलग। ओके, ओके, अभी 10 मिनट है, क्विक कंपैरिजन करेंगे बिफोर वी मूव अहेड। तो ये खास करके महाभारत में अर्जुन और कर्ण को बहुत कंपेयर किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा इवैल्यूएशन करेंगे, पॉइंट्स देंगे दोनों का, जब भी आमने सामने हुआ था या ऐसे कोई प्रसंग हुए थे जिसमें दोनों इन्वॉल्व थे। तो सर्वप्रथम अर्जुन और कर्ण का जो बैर है वो शुरू होता है जब सब कुरुपुत्र जब होते हैं, प्रिंस लोग जब होते हैं, वो सीख के आते हैं और उनका एक एग्जीबिशन मैच चलता है एक्चुअली वहां पर। तो हर कोई प्रिंस अपना शौर्य बताता रहता है कि मैंने ये सीखा, वो सीखा, वो सब दिखाते रहते। और उस वक्त अर्जुन जो इतने महान वॉरियर थे। देखो अर्जुन वॉज ग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से धनुष्यबाण चलाते थे, बट अर्जुन एक ऐसा क्षत्रिय था जो हर प्रकार का शस्त्र चला सकता था। मतलब ही वॉज गुड इन थ्रोइंग भाला ऑल्सो, he was good in sword fighting also, and Arjuna was good in club fighting also, मतलब गदा वॉरफेयर में भी वो अच्छा था। तो हर इसमें he was a perfect warrior अर्जुना। तो अर्जुन जब अपना सब स्किल्स दिखाता है, और उस वक्त जब द्रोणाचार्य इसका आह्वान करते कि और कोई है जो अर्जुन के कंपेयर में ये स्किल दिखा सकता है, तो कोई भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि हर एक के पास अपना एक पेटेंट वेपन था, लेकिन सब वेपन्स कोई नहीं दिखा पा रहा था। तो तब एक क्षत्रिय वहां पर आता है, या एक वॉरियर वहां पर पहुंचता है जो ललकारता है, और वो था कर्ण उस सभा में। और कर्ण उस वक्त घोषणा करता है कि अर्जुन ने जो किया वो छोड़ो, मैं इससे भी अच्छा करके दिखाता हूं। और तब कर्ण उसके स्किल्स को डिस्प्ले करता है उधर, बट ही कैन नॉट सरपास अर्जुना, ही मैचेस अर्जुना। जो अर्जुन ने जो भी करके दिखाया था वो सब कर्ण मैच करता है उधर इन द एग्जीबिशन मैच। ओके, सो कर्ण और अर्जुन में आप पूरे महाभारत में ये देखोगे, जहां पर भी एग्जीबिशन था तब कर्ण वाज ऑलवेज गुड, जब एक्चुअल मैच आता था तब आउट हो जाता था वो एक्चुअली। तो वही प्रॉब्लम था कर्ण का, एग्जीबिशन मैच में सेंचुरी मारता था, एक्चुअल फाइनल में आउट हो जाता था। तो वहां पर दे वर 1-1, यू कैन से दे बोथ बैलेंस्ड। फिर इसके बाद में जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा की बात आई थी कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ, अब क्या हो गया था, ये जो एग्जीबिशन मैच था इसमें दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। तो जब दुर्योधन द्रुपद को बंदी बनाने के लिए जाता है, तो द्रुपद इस तरह से मार भगाता ये सब कौरवों को, मतलब पूरी आर्मी को, और उस आर्मी में सिर्फ दुर्योधन नहीं था, तो 100 के 100 भाई थे, धृतराष्ट्र की सेना थी, और उनके साथ कर्ण भी था। कर्ण ऑल्सो ज्वाइंस देम। ये पूरी आर्मी वहां पर जाती है द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, द्रुपद भगा देता है, और फिर 5 पांडव जाते हैं, उसमें से खास करके भीम और अर्जुन आगे होते हैं, और अर्जुन द्रुपद को बंदी बना के लाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे
10. सो अर्जुन उसी वॉरियर के अगेंस्ट ही सरपासेस. फिर एक प्रसंग आता है द्रौपदी स्वयंवर. अब ये द्रौपदी स्वयंवर भी डिबेटेबल है. इसमें भी एक्चुअली महाभारत जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ की कई आवृत्तियां है. कुछ आवृत्तियों में ये बताया है कि कर्ण को द्रौपदी ने मना कर दिया था स्वयंवर में भाग लेने से, और कुछ आवृत्तियों में ये बताया है कि कर्ण ने सहभाग लिया था, उसने वाण भी छोड़ा था, लेकिन वो वाण टारगेट को मिस करता है, बहुत स्लाइट डिस्टेंस से, लेकिन मिस करता है वो टारगेट. मध्वाचार्य जो है, जो वायुपुत्र है, मतलब ही वाज लाइक वायु तत्व है, उन्होंने जिन्होंने तात्पर्य निर्णय लिखा है, महाभारत तात्पर्य निर्णय, उस महाभारत तात्पर्य निर्णय में ये मध्वाचार्य ने कहा है कि कर्ण ने सहभाग लिया था, लेकिन वो वहां पर फेल हो गया. और ऐसे कुछ महाभारत के टीकाकार है जिनको क्रिटिकल राइटर्स कहा जाता है. ये क्रिटिकल राइटर्स वो होते हैं जो किसी एक ग्रंथ को अनेक ग्रंथों के साथ कंपेयर करते हुए अनेक ग्रंथों की घटनाओं को लेकर कुछ निष्कर्ष पर आते हैं, और उनका भी ये मानना था कि कर्ण ने सहभाग लिया था. और क्योंकि मध्वाचार्य ये भीम का अवतार है, एंड भीम तो उस सभा में था, सो ही इज वेरी वेल, मतलब ही इज इन द बेस्ट पोजीशन टू टेल क्या हुआ था. लेकिन फिर भी अगर मान लो हम लोग मध्वाचार्य की टिप्पणी को इग्नोर करते हैं और हम लोग उस आवृत्ति पर जाते हैं जिसमें द्रौपदी ने कर्ण को सहभाग लेने से मना कर दिया था, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये स्वयंवर था. स्वयंवर, स्वयंवर मतलब जिसमें एक राजकन्या को अधिकार है कि वो अपने वर को चुने. सो शी ऑल्सो हैज अ राइट कि वो ये चुन सकती है कि बाबा नहीं, मुझे ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना है. ये स्वयंवर है. ऐसा कोई लॉ नहीं लिखा हुआ था कि बाबा तुम अगर क्षत्रिय हो तो ये यू आर इनसाइड, क्षत्रिय नहीं. नो, शी स्टिल कैरीज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनीवन. ये स्वयंवर था, एंड द्रौपदी ने अपने राइट को एग्जीक्यूट किया था. इसीलिए ये कुछ लोग इस घटना को लेके फालतू में बवाल मचा देते हैं. बट आई मीन द्रौपदी वाज वेल विद इन हर राइट्स टू रिजेक्ट करना, अगर उसने किया है तो. लेकिन ये डिबेटेबल है एक्चुअली. लेकिन जो भी है, उस स्वयंवर में अर्जुन जो थे वो ब्राह्मण बन के आए थे. वहां पर वो ब्राह्मण बनकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सभी पांडवों ने अपने वेश बदल के रखा था. तो जब वो ब्राह्मण बन के वहां पर आते हैं और द्रुपद से कहते हैं कि क्या मैं सहभाग ले सकता हूँ, तो द्रुपद सोचता है बाकी तो सब फेल हो गए, अभी वैसे भी बैठे हुए इधर सब क्षत्रिय, अब कोई बचा ही नहीं है. और दूसरा वो कहते हैं कि एनीवेज ब्राह्मण आर सुपीरियर टू क्षत्रिय. तो इसमें कोई गलत बात है ही नहीं कि अगर ब्राह्मण अगर शादी करेगा किसी क्षत्रिय कन्या से. तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो. और दूसरा उन्होंने देखा था कि अर्जुन का जो शरीर था, भले उसने ब्राह्मण का वेश पहना था, लेकिन शरीर कैसे छुपाएगा ना. शोल्डर वो ब्रॉड, ऐसे हाथी के जैसे उसके शोल्डर्स थे, उसकी चाल जो थी वो क्षत्रिय वाली चाल थी. उसने उसके हाथ देखे थे, अर्जुन के हाथ जब देखे थे तो दे ऑल हैड ब्रूजेस, दे वर नॉट लाइक डेलिकेट हैंड्स ऐसे. तो उसको लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, तो उसने कहा. एंड अर्जुन ने, बट नेचुरली ही हिट द टारगेट, और जब टारगेट हिट कर दिया तो द्रौपदी को जीत लिया. द्रौपदी को जीतने के बाद जितने क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय एकदम दे बिकेम एंग्री. उन्होंने सोचा ये क्या है, सब क्षत्रियों को यहाँ पर बुलाया, ब्राह्मण के साथ लड़की भेज रहे हैं, ये तो गलत बात है एक्चुअली. पता नहीं ना, ये ब्राह्मण ने मंत्र तंत्र मार के छोड़ दिया होगा बाण को. ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है. तो वो तो इसके ऊपर टूट पड़े, और कर्ण भी उसमें आता है. ये प्रसंग है, कर्ण अटैक्स अर्जुन उस वक्त. और कर्ण अर्जुन के ऊपर जब अटैक करता है, कर्ण बाण चढ़ाने से पहले ही अर्जुन उसके बाण को तोड़ देता है. और तब कर्ण he says, he acknowledges, he says अर्जुन मेरे गुरु परशुराम जी और साक्षात भगवान शिव, इन तीनों के अलावा मेरे वाण को तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, और मुझे ये नहीं पता तुम कौन हो. तो वो उसको प्रणाम करके निकल जाता है.
Karna. So this is another incident where Karna was defeated. Okay, so वो एक इंसिडेंट है. फिर एक प्रसंग आता है जब ये कौरव लोग जब वन में जाते हैं इनका मजाक उड़ाने के लिए, पांडवों का मजाक उड़ाने के लिए. जब पांडवों को भेज दिया, वनवास में भेज दिया, तो ये कौरव लोग भी जाते हैं. वो सोचते हैं कि अभी ये तो भिखारी के जैसे वहां पर वन वन भटक रहे हैं, हम लोग अपना जाके ऐश्वर्य दिखाएंगे जंगल में, हंसी मजाक करेंगे वगैरह वगैरह. तो वहां पर जब अपना टेंट वेंट लगाते हैं, तो उस वक्त ये जो गंधर्व था ना, चित्ररथ, वो देख लेता है. और अर्जुन तो उसका मित्र है, तो चित्ररथ को आता है गुस्सा. तो वो क्या करता है, वो दुर्योधन को सकेत करता है. वो करता है, ये तुम गलत कर रहे हो, गो बैक. दुर्योधन कहता है मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ. तो फिर चित्ररथ दुर्योधन को बंदी बनाता है एक्चुअली. हाँ, ही डिफीट्स, वो पूरे जितने भी आते हैं उन सबको डिफीट करता है, दुर्योधन को बंदी बनाता है. और उस वक्त कर्ण भाग जाता है वहां से. कर्ण रन्स अवे फ्रॉम देयर. हरे कृष्ण. कर्ण उस जगह से भाग जाता है. और जब कर्ण भाग जाता है और दुर्योधन अब यहाँ पर बंदी बना हुआ है, तब एक गुप्तचर जाके युधिष्ठिर महाराज के पास जाके बोलता है युधिष्ठिर महाराज को, देखिए जी, वो आपके भाई को वहां पर बंदी बना लिया है, आप कृपया करके उसका रक्षण कीजिए. भीम वहां पर बैठा रहता है. भीम कहता है, लो कर लो बात. जो चीज हम लोग इतने दिनों से मांग रहे थे वो तो आ गई है अभी. जो हम नहीं कर पाए वो गंधर्वों ने कर लिया. अब क्या चाहिए. भीम तो एकदम मस्त है. जब युधिष्ठिर ऐसे देखते भीम के पास, भीम ऐसा देखता है, उल्टा देखता है कि मैं नहीं मेरे पास तुम देखो ही नहीं. तो तब युधिष्ठिर फिर अभी भीम को मनाना है कि जाओ भाई दुर्योधन की मदद करना है. तो युधिष्ठिर भी, ही इज ऑल्सो वेरी चालाक. सो युधिष्ठिर कहते हैं, देखो भीम, दुर्योधन को युद्ध में परास्त करना एक बात है, लेकिन सोचो किसी शत्रु की जब तुम जान बचाओगे तब शत्रु पे क्या बीतेगी. वो तो शर्म से पानी पानी. भीम बोले, पक्का. बोले, हाँ पक्का. उसको क्या पता ये निर्लज है करके दुर्योधन. भीम जाता है फिर अर्जुन के साथ. दे बोथ गो. और फिर अर्जुन एक्चुअली, क्योंकि ये चित्ररथ है, तो देयर ही फर्स्टली ही फाइट्स एक्चुअली, क्योंकि चित्ररथ तब नहीं रहते सामने, लेकिन बाद में जब चित्ररथ आते हैं तो देन वो ट्रूस हो जाता है. बट अर्जुना डिफीट्स एंड ही रेस्क्यूज दुर्योधन वहां पर. और इसीलिए वो प्रसंग आता है फिर युद्ध में, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वो 5 बाणों वाला प्रसंग. बट यहाँ पर भी अर्जुना विन्स ओवर कर्ना. दिस इज अनदर प्लेस वेयर ही विन्स ओवर कर्ना. फिर एक प्रसंग आता है विराट युद्ध का. विराट युद्ध में भी सब कौरव आते हैं. भीष्म, द्रोण, कृपा, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण और बाकी भी जितने उधर राजाए लोग थे, सब के सब लेके आता है ये दुर्योधन उधर. और विराट के बॉर्डर पे सब खड़े हो जाते हैं उधर. किस लिए वो लोग आते हैं, उनका गौओं को चुराने के लिए देखा मैं एक्चुअली. अब यहाँ पर इन्होंने क्या तरकीब की रहती है कि पहले वो एक त्रिगर्त का एक राजा था, उस त्रिगर्त के राजा को कहते हैं, वो ही वॉज लाइक अ बॉर्डर किंग. जैसा इंडिया पाकिस्तान होता है ना, वैसे ही वो था उनका. जो बॉर्डर का जो राज्य था ना, वो हमेशा ये विराट के राज्य के ऊपर नजर बनाए हुए रखा था. लेकिन विराट का जो राज्य था उसमें कीचक उनका कमांडर था विराट का. ही वॉज वेरी पावरफुल. कीचक एक्चुअली बहुत ही शक्तिशाली था. तो कीचक के होते हुए ये त्रिगर्त का राजा कुछ नहीं कर पा रहा था. लेकिन जब कीचक का वध हो जाता है तो त्रिगर्त का राजा फोन करता है दुर्योधन को, मैं सोच रहा हूँ अटैक कर दूं, क्या बोलते हो. तो दुर्योधन कहता है, बहुत अच्छी आइडिया, तुम इधर से अटैक करो, मैं इधर से अटैक करता हूँ. तो पहले त्रिगर्त वाला जाके अटैक करता है. जब त्रिगर्त का राजा अटैक करता है तो ये विराट राजा जो रहता है ना, वो पूरी सेना को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है. जब ये पूरा राज्य खाली हो जाता है सेना के साथ, एक छोटा बालक उसका बचा हुआ रहता है, क्योंकि वो भी नन्हा सा है अभी तक, उसको लाइसेंस नहीं मिला है वॉर करने का, इसलिए उसको घर में रखा रहता है. और उस वक्त उसको न्यूज आता है कि ये दूसरा आर्मी इधर खड़ा हो गया है. और कौन सा आर्मी है, साधारण आर्मी नहीं, एकदम भयंकर आर्मी. अब ये नन्हा सा बच्चा है लेकिन फिर भी क्षत्रिय है. तो क्षत्रिय का खून है ना, जब क्षत्रिय का खून जब वो सुनता है तो वो तो कहता है कि
कोई बात नहीं, बड़े बड़े नामों से मुझे मत डराओ, देखो मैं कैसे जाकर आज अकेले इन सबको परास्त कर देता हूँ, बस मेरे लिए एक साथ, वो बस होता ही है हर एक केस में ना, बट इफ आई हैड सम मेरा सारथी कोई अच्छा होता तो तब द्रौपदी वहां पर होती है। अदर अर्जुन जो होते हैं वो द्रौपदी के पास एक ये मैसेज भेजते हैं, वो उसको बोलते थे कि तुम जाकर बताओ कि बृहन्नला को सारथी बना लो, और उसको बताओ कि बृहन्नला ने बहुत बार अर्जुन का रथ भी हाका था, तो बृहन्नला इज अ एक्सपर्ट चैरियट ड्राइवर। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास अच्छा सारथी नहीं है, और द्रौपदी कहती है कि अरे बृहन्नला को सारथी बना। वो कहता मनुष्य छोड़ के तुम हिजड़े को मेरा सारथी बना रहे हो, मतलब और भी डिग्रेड। वो कहती अरे नहीं नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बृहन्नला, उसने अर्जुन का भी रथ बहुत बार चलाया है। तो वो कहता है ठीक है, तुम कहती है तो मान लेते हैं। उसकी मम्मी बोलती है बीच में, एक्चुअली वो कहती है बेटा इसने कुछ दिनों पहले कीचक के बारे में भी कुछ बताया था, तो वो हो गया, सत्य हो गया। उसने कहा था ये कल सूर्यास्त नहीं देखा, वो रात को ही बॉल हो गया था। वो दैट इज अनदर, वो भीम के प्रसंग में आएगा, वो किस तरह से भीम ने पटक पटक के मारा था उसको, ही मेड हिम अ बॉल एक्चुअली। ऐसा लोग बोल रहे थे आँख किधर है, नाक किधर है, कान किधर है, वो ऐसे ढूंढ रहे थे उसमें ऐसा। तो वो कहती है कि लेके जाओ तुम बृहन्नला को, तो ये बिठा लिया उसको बृहन्नला को, ठीक है चलो। और पूरे रास्ते भर, मतलब जब तक वो बाउंड्री तक नहीं पहुंचता है जहां पर वॉर करना है, तब तक ये अपने ही डिंगे मारे जा रहा है वो बच्चा पीछे बृहन्नला को, कि तुम डरो मत, तुम्हारा रक्षण मैं करूंगा, और आज मैं ये करूंगा वो करूंगा ये सब। और बृहन्नला भी उधर पूछ के आता है वो सब स्त्रियों को कि आपको भी कुछ चाहिए क्या, जैसे हम लोग कोई टूरिज्म प्लेस पे जाते हैं ना, तुमको भी कुछ खाने के लिए लाओ क्या, कुछ तुम्हारे लिए कुछ लाओ क्या, ऐसा। तो बृहन्नला भी पूछता है। तो वो लोग कहते हैं कि एक काम करना, वो लोग सामने सुना है कि कुरु, क्योंकि कुरु इज वन ऑफ द मोस्ट समृद्धिशाली राज्य, तो उनके जो वस्त्र होते हैं दे आर, इट इज द मोस्ट फाइनेस्ट सिल्क दे वेयर, तो तुम मेरे लिए उनके सिल्क के जो ऊपर के वस्त्र होते हैं वो लेके आना, ठीक है। और फिर ये जब जाते हैं, और एक जगह ऐसी होती है जहां से ये बच्चे को वो सामने की सेना नजर आती है। अभी तक तो पप्पा की आर्मी देखी है इसने, विराट की, ऐसी छोटी मोटी जो आंगन में दिखाई देती है ऐसी थोड़ी बहुत। जब इसने ये आर्मी को देखा, तब तो वो पूरा एकदम उसका ततपप हो जाता है। वो बोलता है ये क्या है, बोलता ये तो ऐसी आर्मी है कि देवताओं की सेना भी डरेगी इनसे, और मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मैंने तो कभी युद्ध भी नहीं किया है, और यहाँ पर मेरे पिता ने मुझे अकेले भेज दिया है, इनके साथ मैं इनके साथ आई विल फाइट। इसे एक काम करते चलो लौट चलते हैं, बोलते हैं वी डोंट वांट टू फाइट, इनको जो चाहिए दे दो, धन दौलत जो लूटने आए लूटने दो, अपन जाते हैं। अर्जुन कहते देखो भैया, तुमने उधर तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया, और तुम्हारे साथ मैंने भी प्रॉमिस किया है वहां पर, तुम भले अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करो, मैं तो करूंगा। इसने कहा कि नहीं नहीं, ये सब मोह माया में मत गिरो, चलो मेरे साथ। एंड देन अर्जुन रिवील्स हिमसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट टाइम जब अर्जुन रिवील करते अपने आप को उसको, कि मैं, आई एम नॉट जो तुम समझ रहे हो, मैं अर्जुन हूं। और तब अर्जुन वहां से, फ्रॉम दैट फार ऑफ डिस्टेंस, जहां से अभी तक शत्रु सेना को ये नजर, शत्रु सेना सिर्फ देख रहा है एक छोटा सा बालक आया है और दूसरी स्त्री आई है, बड़े बड़े बाल है उसके, बस शत्रु सेना को इतना ही दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन ने उस पेड़ से अपना गांडीव निकाला, और सिर्फ गांडीव की जब प्रत्यंचा उसने खींची जोर से, उस ध्वनि से वो जहां पर जो गर्जना होती है वो सामने की सेना की, उस गर्जना का वर्णन किया है महाभारत में। अश्वत्थामा पहले आगे आता है, वो कहता है निसंदेह ये ध्वनि अर्जुन की है, और अगर अर्जुन सामने है तो मैं घर जा रहा हूं। दिस आर द वर्ड्स ऑफ अश्वत्थामा, ये महाभारत में दिया है ये वर्ड्स। अश्वत्थामा कहता है मैं मूर्ख नहीं हूं उसके साथ युद्ध करने के लिए, मैं जा रहा हूं यहां से। और फिर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य सबको एकजुट लगाने में बैठे, द्रोणाचार्य कहते हैं अरे डरो मत, मैं हूँ, भीष्म है, डोंट वरी और तब अर्जुन फिर ही सेंड्स 2 एरोस, वो दोनों के चरण पहले छूते हैं, द्रोणाचार्य के और भीष्म के चरण छूते हैं, और फिर दो बाण से वो उनके कानों के उधर से छोड़ते हैं, टू गिव देम अ चैलेंज। नाउ अब मेरे जो भी आगे से वाण आएंगे, दे विल नॉट बी ऑफ एनी रिस्पेक्ट, नाउ दे विल बी वॉरियर के वाण होंगे।
तो इस तरह से अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली उस युद्ध में सबको परास्त किया है, सबको, जितने थे उन सबको परास्त किया, उसमें कर्ण भी थे। इवन कर्ण वॉज डिफीटेड इन दैट, यू नो। तो दैट इज अनदर पॉइंट, जब अर्जुन कर्ण सामने आते हैं एंड कर्ण इज डिफीटेड। इसके अलावा महाभारत का अंतिम युद्ध भी है जो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, जिसमें ऑल्सो कर्ण इज डिफीटेड। एकंदर संपूर्ण महाभारत अगर आप देखोगे, उसमें एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें कर्ण ने अर्जुन को डिफीट किया है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इन महाभारत। ओके, तो इसीलिए ये जो भी लोग ये एक गलत प्रोपोगेंडा करते हैं कि कर्ण के साथ बुरा हुआ, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अर्जुन को वो परास्त कर सकता था, ब्ला 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 ब्ला, ये सब बनी बनाई कहानियां हैं। इट इज नॉट ट्रू। ओके, अगर आप एक्चुअल में महाभारत पढ़ोगे, उसमें ऐसा कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। कुछ कथाकारों ने, कुछ राइटर्स ने अपने ही मनगढ़ित स्टोरीज बनाए हैं एंड बुक्स लिखे हैं, कादम्बरियां लिखी है एंड ऑल दोस थिंग्स। वी शुड नॉट गो बाय दैट बिकॉज दोज आर कॉन्कॉक्शंस, दोज आर फिक्शन, दैट इज नॉट ट्रुथ। ओके, तो हमको ट्रुथ के साथ जाना है। ठीक है, हम लोग वी आर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा एक्चुअली, तो इधर विराम देंगे। तो आज हमने 2 ही पॉइंट्स एक्चुअली डिस्कस किए अर्जुन से जीवन को रिलेटेड। I'll just summarize and then we discuss. First one was कि talent has to be backed by hard work and determination. Okay, so don't worry कि मेरे पास टैलेंट है या नहीं है। टैलेंट इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड, लेकिन वो नहीं भी हो तो भी इफ यू आर डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्किंग, यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, ये हम लोग अर्जुन के जीवन से सीखते हैं। ऑफ कोर्स ही वाज टैलेंटेड आल्सो, बट he surpassed other talented people also like him by hard working and determination. और दूसरा अर्जुन के जीवन से हम लोगों ने ये सीखा कि how to create opportunity from adversity. जीवन में जब विपदा आती है तो उस विपदा से एक opportunity is what? अवसर या मौका, संधि संधि उत्पन्न करो जो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सके एक्चुअली। सो कन्वर्टिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी इज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस फ्रॉम अर्जुना। देखो अर्जुना के एक्चुअली नेक्स्ट मेनी क्लासेस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अर्जुना। ओके, बट दिस आर जस्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस। ओके, अर्जुना के ऊपर। यस माता जी, यू हैड सम क्वेश्चन। बिकॉज द्रुपद जो था, ही वॉन्टेड टू शोकेस द एंटायर वर्ल्ड कि उसका जो सन इन लॉ है वो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। हु? ओ, एवरीवन वाज इनवाइटेड। नहीं, देखो कैसा है, स्वयंवर का जो है इनविटेशन सबको गया था, लेकिन इनविटेशन जाने के बाद और इसके बीच में ये प्रसंग हुआ था लाक्षागृह का। ओके, सो अभी इनविटेशंस गया है तो देखो, यू लुक एट इट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव। अगर पांडव जिंदा है तो स्वयंवर करो ताकि दुनिया को दिखाओ कि मेरा सन इन लॉ ऐसा है। इज जो द्रुपद ने जो टारगेट रखा था, वो टारगेट क्या था? एक यंत्र बनाया था उसने। उस यंत्र में कैसा था कि नीचे पानी में देखना है। ओके, पानी में देखना है और पानी में देखकर ऊपर एक यंत्र घूमेगा और उस यंत्र के पीछे एक मछली थी। ये जो यंत्र था, ये यंत्र पूरा लोहे का बना हुआ था और उसमें एक ही छेद था और वो एक छेद में से वान को पास करना है, बाकी सॉलिड है। सो देयर इज ओनली वन होल और उस होल में से वान को पास करना है और जाकर मछली को भेदना है। लेकिन मछली को कहाँ भेदना है? उसकी आंख को भेदना है। ऐसा नहीं कि मैंने मछली के पूंछ को मार दिया अब मैं जीत गया, नहीं, आंख को ही लगना है और ऊपर देखकर नहीं मारना है, पानी में देख के मारना है। और पानी में भी क्या है कि मशीन का जो स्पीड है, जो पानी में दिखता है वो अलग है और मशीन अलग स्पीड पे घूम रहा है। दैट वाज अनदर। तो इतना इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज जो सिर्फ अर्जुन ही उसको ये कर सकता था।
सो एक दृष्टिकोण से अगर पांडव जिंदा है तो वो दिखाना चाहता था कि हाउ ग्रेट माय सन इन लॉ इज। अब पांडव मर गए हैं क्योंकि ये न्यूज आ चुका था उस वक्त, लाक्षागृह में वो जल चुके हैं। तब उसने सोचा अब मुझे अगर किसी और को चुनना है तो मुझे अर्जुन जैसा होना चाहिए। सो देन ही विल स्टिल गो विद दैट थिंग ना, मतलब वो ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा। सो इन बोथ केसेस इट वाज जस्टिफाइड टू गो विद दैट। ओके, ऑनलाइन में भी किसी को कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही थी क्या ऑनलाइन पे? आ रही है प्रभु जी, आ रही। ओके ओके, ठीक है। और किसी को एनी क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, चर्चा किया अर्जुन के बारे में? चल रहा है, बंद हो जाए। तो on 3rd, on 21st, any doubts, queries, questions? ठीक है, एनीवेज वी आर कंटिन्यूइंग महाभारत। ओके, तो महाभारत में हम लोग अनेक प्रसंगों को रिविजिट करते रहेंगे। तो अगर आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न आता है तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं आगे जाके भी, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग यहीं पर विराम देंगे आज के सत्र को। अगले आने वाले रविवार को क्लास नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि मंदिर में बड़ा फंक्शन है, मंदिर में राधाष्टमी है, राधा रानी का बर्थडे है एक्चुअली। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हमने मनाई, तो कृष्ण जन्माष्टमी के बराबर 2 हफ्ते बाद राधा 15 दिन के बाद राधाष्टमी आती है। ओके, तो रविवार को राधाष्टमी है। राधाष्टमी हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र डे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी है क्योंकि श्रीमती राधा रानी कौन है, राधा रानी को लेकर बहुत से लोगों के अंदर गलत धारणाएं हैं, तो ये थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जो है, ओके, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ही इज अ कंप्लीट एंड परफेक्ट। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णात् पूर्णस्य आदाय पूर्णम पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्णमेव वशिष्यते, राइट। सो भगवान जो है वो पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ ये होता है कि उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है, ही इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जैसे ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी, तो ब्रह्मांड की शुरुआत में जब महाविष्णु जी जो थे वो लेटे हुए थे, अपने नाग शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, और जो 3 लक्ष्मियां हैं, भूलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी एंड हु इज द थर्ड वन, देयर इज 3 लक्ष्मियां हैं। एक जो होती है वो विष्णु जी के सर के उधर बैठती है, एक उनके वक्षस्थल पे बैठती है, एंड एक जो होती है उनके चरण के उधर बैठती है। तो ऐसे तीनों लक्ष्मियां वहां पर बैठकर भगवान की सेवा कर रही थी। और उसी समय भगवान के नाभि में से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की जन्म होता है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो तीनों लक्ष्मियों ने पूछा ये कौन है, तो विष्णु ने कहा ये मेरा पुत्र है। तो तीनों लक्ष्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले मेरा तो डिलीवरी नहीं हुआ, तो पुत्र कहाँ से आया ये? तो विष्णु ने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी को उत्पन्न करने के लिए। जैसे इस भौतिक जगत में मैन नीड्स अ वुमन टू गिव बर्थ, लेकिन द सेम इज नॉट ट्रू फॉर हायर लिविंग बीइंग्स, स्पेशली गॉड। जैसे आप देखते हो नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वो मन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव जो है वो ब्रह्मा के भुयटी फ्रॉम आईब्रोज, यहाँ से उत्पन्न हुए, लॉर्ड शिवा, राइट, आउट ऑफ एंगर ऑफ ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए थे तो उनके 2 भुजों के बीच में से रुद्र की उत्पन्न हुई थी, राइट, लॉर्ड शिवा की। तो वैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो भगवान के सिर्फ संकल्प मात्र से हो जाती है, तो वो पूर्ण है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो पूर्ण भगवान है, जब वो प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, तो प्रेम का आस्वादन करने के लिए अब पूर्ण व्यक्ति को प्रेम का आस्वादन कौन करा सकता है? ही इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, तो उसको पूर्ण प्रेम का आस्वादन देने वाला व्यक्ति भी परफेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट गेट दैट।
तो और कोई है ही नहीं उनके जैसा, यू नो, एकोहम द्वितीयो नास्ति, भगवान कहते हैं एकोहम द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो वही भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं। ही हिमसेल्फ एक्सपांड्स इनटू अ फीमेल फॉर्म, और वो पहला फीमेल फॉर्म जो भगवान का है, कृष्ण का जो फर्स्ट फीमेल फॉर्म जो बाहर आता है वो राधा है। और कृष्ण के फिर बाकी जो विस्तार है वो विस्तार फिर विष्णु, नारायण, ये सब बाकी विस्तार आते हैं पुरुष साइड में, और राधा रानी के बाकी जो विस्तार है वो आते हैं लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब जो है ये राधा रानी के विस्तार है एक्चुअली। दे आर जस्ट एक्सपांशंस उनके हैं एक्चुअली, बट द ओरिजिनल वन इज राधा रानी। तो राधा रानी जो है वो भगवान की फीमेल एनर्जी है। शी इज अ पार्ट, शी इज लाइक, शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा गॉड एक्चुअली, बट शी इज जस्ट द फीमेल फॉर्म ऑफ गॉड जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। ओके, और उसको भगवान ने ही बनाया है एक्चुअली। ओके, सो ही हैज फुल राइट ऑन हर एक्चुअली, यू नो। तो दैट इज व्हाट राधा रानी इज। अब ये जो राधा रानी है ये हमारे लिए शी इज लाइक मदर। और जब हम लोग कभी पिताजी से कुछ याचना करते हैं तो वी ऑलवेज गो थ्रू द मदर, बिकॉज मदर इज मोर मर्सीफुल देन द फादर ऑलवेज, एंड शी इज इजीली प्लीज्ड, यू नो। बच्चे कुछ भी जिद कर ले, यू नो, पिताजी बहुत रैशनल होते हैं कभी कभी, बट मदर इज नॉट रैशनल, शी इज मोर इमोशनल, राइट। वो नेचर है, वो फीमेल नेचर ही है, मतलब दैट यू कांट चेंज दैट इमोशनल नेचर। तो वो इमोशनल होने के वजह से वी एक्चुअली प्रे टू मदर फर्स्ट। ओके, तो इसीलिए जब हम लोग ये हरे कृष्णा मंत्र भी जब बोलते हैं तो इसमें जो हरा है वो हरा इज द एनर्जी ऑफ गॉड, दैट इज राधा। सो इट इज हरे कृष्णा, सो राधे कृष्णा, इट इज लाइक दैट एक्चुअली। हरा इज जस्ट अनदर नेम ऑफ दैट। तो इसीलिए जब राधा रानी का बर्थडे आता है तब हमारे लिए बहुत ही आनंद का ये होता है, लाइक यू नो, बिकॉज शी इज वे मर्सीफुल देन गॉड, वे मर्सीफुल देन कृष्णा। इसलिए आप देखो जो 12 मास आते हैं उसमें कार्तिक मास का बहुत महत्व है। हालांकि कार्तिक मास के बाद जो अगला मास आता है वो पुरुषोत्तम मास है, भगवान श्री कृष्ण का मास है। पुरुषोत्तम मास कृष्ण का मास है और कार्तिक मास राधा रानी का मास है, लेकिन महत्व राधा रानी के मास को दिया जाता है, कार्तिक महीने को दिया जाता है। सब व्रत अनुष्ठान कार्तिक महीने में होते हैं। यहाँ तक कि दिवाली जैसे त्योहार भगवान अपनी जो लीलाएं है, दिव्य लीलाएं, वो भी कार्तिक मास में करते हैं क्योंकि वो राधा रानी का मास है एक्चुअली। सो शी हैज अ वेरी स्पेशल प्रेजेंस हमारे संप्रदाय में एंड इन आवर लाइफ्स। ओके, तो इसीलिए अगले इतवार को आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह, मतलब अगर आपके कुछ भी प्लान्स हो तो भी आप माता का दर्शन लेने के लिए जरूर आइएगा मंदिर में। प्लीज टेक हर ब्लेसिंग्स, क्योंकि राधा रानी के आशीर्वाद के बगैर हम लोग भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकते। ओके, शी इज द मोस्ट मर्सीफुल एक्चुअली, वेरी वेरी मर्सीफुल। ठीक, करेक्ट, दैट इज द ओनली वन डे जब आप मंदिर में जाओगे तो आपका राधा रानी के चरण देखने को मिलेंगे। बाकी किसी भी दिन आप देखो राधा रानी के चरण आपको नहीं दर्शन होगा। वो एक ही दिन है, भगवान श्री कृष्ण के चरण आपको रोज दिखाई देंगे, राधा रानी के नहीं दिखते हैं। वो एक ही दिन है जिस दिन आपको राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण, एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।